हम लोग आज तक ये सुनते आए हैं कि जो यूरिक एसिड है वो तब बढ़ता है जब हम लोग अपनी डाइट के अंदर प्योरीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब प्योरीन क्या है? प्योरीन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ों के अंदर पाया जाता है। अगर हम लोग गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तब हमारा जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा होता है, जबकि ऐसा है ही नहीं। गोश्त के अंदर इतना प्योरीन नहीं पाया जाता जितना प्योरीन इन बेकरी आइटम्स के अंदर, ये पैटीज़ हो गए, बर्गर्स हो गए, इसके अंदर जो फ्रुक्टोज़ की अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। फ्रुक्टोज़ का जो लेवल है वो काफ़ी हाई होता है इन चीज़ों के अंदर। फ्रुक्टोज़ की वजह से ही हमारा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ता है। हम लोग गोश्त छोड़ देते हैं, गोश्त से बनी हुई चीज़ें छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। लेकिन हम लोग जो फ्रुक्टोज़ वाली चीज़ें हैं, जो कि बेकरी आइटम्स हैं, बर्गर हो गया, पैटीज़ हो गई, केक्स हो गई, पेस्ट्रीज हो गई, इनको नहीं छोड़ते और यही हमें ट्रिगर करती हैं। और इन्हीं की वजह से हमें गोश्त भी ट्रिगर करता है। गोश्त के अंदर भी प्योरीन होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू दीज बेकरी आइटम्स गोश्त के अंदर इतनी क्वांटिटी प्योरीन की नहीं होती जितनी इन आइटम्स के अंदर होती है। यूरिक एसिड के पेशेंट चिकन खा सकते हैं, यानी कि मुर्गी का गोश्त खा सकते हैं, और मछली का गोश्त खा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो प्योरीन का लेवल है वो कम होता है। कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि अगर मुर्गी के गोश्त को अच्छे तरीके से धोया जाए तो तब भी उसका जो प्योरीन का एक लेवल है वो और कम हो जाता है। अगर यूरिक एसिड की वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, तो सबसे पहले गोश्त को ना छोड़ें, सबसे पहले इन बेकरी आइटम्स को छोड़ें। ये फ्रुक्टोज़ जितनी भी चीज़ें हैं जिन के अंदर फ्रुक्टोज़ है, बेशक वो फल हो गए, वो बेकरी आइटम्स होगी, कोई भी चीज़ होगी, सबसे पहले उन्हें छोड़ें। अगर आप उन्हें अवॉइड करेंगे तो आपको गोश्त भी ट्रिगर नहीं करेगा। कौन सा गोश्त? मुर्गी का गोश्त और मछली का गोश्त। लेकिन जिन चीज़ों के अंदर फ्रुक्टोज़ है, अगर आप उन्हीं को अवॉइड नहीं करेंगे तो आपको मुर्गी का गोश्त भी ट्रिगर करेगा और मछली का गोश्त भी ट्रिगर करेगा।